हेलो गाइज़, मैं मुस्तकीम हरियाणवी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो आज हम अपने फॉलोअर की डिमांड पे पहुँचे हैं चौधरी इसराइल खान के पास में। तो बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी, आप एक बार चौधरी इसराइल का इंटरव्यू लेकर आओ। तो आज हम पहुँचे हैं। तो मैं सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्लीज़। तो हम शुरू करते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम फॉलोवर्स। मैं सबसे पहले अपने मुस्तकीम छोटे भाई का यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने जो यूट्यूब के ज़रिए लोगों तक बात पहुँचाने का जो काम किया, मैं सबसे पहले अपने छोटा भाई का धन्यवाद करता हूँ। तो सर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आपके पास में हम आए हैं, हमने कुछ क्वेश्चन बनाए आपके लिए, तो हम उसका आपसे जवाब मांगेंगे। एक बार आप, अगर आपको बेहतरीन लगे तो जवाब देना। सर पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि आपका राजनीति में आने का क्या विज़न है सर? देखो, जहाँ राजनीति में आने का सवाल है, मेरे पूर्वज दादा बहार से लेके मेरे परदादा चौधरी दूंदे खां, चौधरी सुलेमान खां, मेरे वालिद साहब चौधरी जलेब खां, जो लोगों की सेवा भाव करने का, जो लोगों के भलाई बहबूदी के काम के लिए समाज के ज़रिए, चाहे पॉलिटिक्स की कुर्सी के ज़रिए, जो मेरे पूर्वजों ने काम किया, उस काम को आगे बढ़ाना मेरा कर्तव्य है, मेरा फ़र्ज़ बन जाता है। इसलिए मैंने हरियाणा गवर्नमेंट में 20 साल पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में नौकरी करी। नौकरी के बाद मैंने जो अपना रिजाइन करके और जो लोगों की भलाई बहबूदी के लिए, लोगों के अच्छे काम के लिए, जो मेरे फादर का जो काम नारा था, शिक्षित मेवात खुशहाल मेवात, उसके ऐसे अधूरे काम को पूरा करने के लिए मैंने जो राजनीति में आया हूँ। लोगों के अच्छे काम हो सकें, भलाई बहबूदी काम हो सके, लोगों में शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, मेवात खुशहाल हो सके, खेत को पानी मिल सके, लोगों को न्याय मिल सके, इन सब बातों के लिए मैं इस के ज़रिए लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ, सेवा भाव करना चाहता हूँ। तो सर हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है, अभी जो हथीन के सरकारी हॉस्पिटलों के हालात ख़राब हैं, तो क्या आपने वहाँ जाकर कोई एक्शन लिया या फिर कोई आपने एप्लीकेशन आगे पहुँचाया है सर? देखो, जहाँ तक हथीन की अस्पतालों का मामला है, बड़ी अस्पताल नल्लड़ जो कांग्रेस राज में हमारे वालिद साहब जब CPS से जब बनी, आज उसकी दुर्दशा हुई पड़ी है। जो हथीन के CSC सेंटर। हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, अभी जो हथीन के सरकारी हॉस्पिटलों के हालात ख़राब हुए पड़े हैं, क्या आपने वहाँ जाकर कोई एक्शन लिया या कोई एप्लीकेशन आगे भेजी आपने? देखो, हथीन के अस्पतालों के जो हालात ख़राब पड़े हैं, बिल्डिंग ख़राब पड़ी हैं, दवाई है नहीं। हमारी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, मैं उस पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी। ऐसा तो हथीन में सारा ही विकास का काम ठप पड़ा है। पिछले 10 साल में ना अस्पताल देखी गई है, ना एजुकेशन सेंटर देखे गए, ना कोई तरक्की का कोई काम हुआ है। तो हथीन में तो सारी ही बर्बादी हो चुकी है। ये गूंगी बहरी सरकार ना किसी की बात को सुन रही है, और बल्कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। सर हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, जैसे अभी हथीन विधानसभा के अंदर अच्छा काम हो रहा है सर फिलहाल? हथीन विधानसभा में मेरे पिता वालिद साहब चौधरी जलेब खां मरहूम CPS की कुर्सी पे जब बैठे थे, और जब यहाँ जो काम हुए थे, चाहे एक गांव से दूसरे गांव सड़कों को जोड़ने की बात हो, शिक्षा की बात हो, या हथीन में सिविल सचिवालय की बात हो, जुडिशल कम्प्लेक्स की बात हो, या अस्पताल बनाने की बात हो, या फायर ब्रिगेड ऑफिस बनाने की बात हो, या लोगों को मान सम्मान की बात हो, 2009 से 2014 के बाद जो हुड्डा सरकार में, कांग्रेस सरकार में मेरे वालिद साहब जब CPS थे, विधायक थे यहाँ से, उसके काम में, उसके बाद में यहाँ मुझे ऐसा कोई काम दिखाई नहीं पड़ा। ना ही लोग यहाँ सुखी हैं, ना खुशी हैं। लोगों में त्राही त्राही मची हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, या व्यापारी हो, या कोई भी वर्ग, कोई भी बिरादरी, सब इस सरकार, गूंगी बहरी सरकार में दुखी है। यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। पीछे जो शासनकाल जो पिछले 10 साल का होने जा रहा है, 9.25 साल अब तक हो चुके हैं, 9.25 साल में कोई भी ऐसा काम दिखाई नहीं पड़ रहा जिसे BJP अपनी सरकार में ये कह सके कि हमने हथीन में ऐसा काम किया है। कोई यहाँ कोई विकास का काम नहीं हो रहा, ना ही यहाँ कोई भाईचारे में गिरावट के अलावा भाईचारे में कोई बढ़ावा नहीं मिल रहा। यहाँ ना कोई बच्चों को ऐसी नौकरी मिल रही, ना यहाँ सड़कों पे काम हो रहा, ना गाँव में काम हो रहा, कोई भी काम ऐसा नहीं हो रहा। चाहे पीने के पानी की बात हो, चाहे खेत के पानी की बात हो,
हमें यहाँ 10 साल में कुछ दिखाई नहीं पड़ा। जो काम जहाँ था 10 साल पहले वहीं आज विकास का काम वहीं रुका पड़ा है। सर हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, अभी जो ग्रामीण इलाकों में बिजली बहुत कम आ रही है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सरकार को बिजली बढ़ानी चाहिए। हर प्रदेश में, चाहे राजस्थान प्रदेश हो चाहे यूपी हो, सभी जगह बिजली ठीक अब चल रही थी। छत्तीसगढ़ में बिजली ठीक चल रही थी। हरियाणा में जो इस तरह की बिजली कटी हुई है, इस बिजली को ज़्यादा से ज़्यादा खेतों, अब लोगों के खेतों की बात है, खेतों में सिंचाई करेंगे तो बिजली की ज़रूरत है, घर में ज़रूरत है, सब जगह बिजली की ज़रूरत है। बिजली लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट हो चुका है, हिस्सा है बिजली ज़िंदगी का। तो बिजली इस सरकार को अगर 20 घंटा भी नहीं तो किसानों को 16 घंटा बिजली देनी चाहिए। लोग बिजली की वजह से परेशान हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपनी बढ़ोतरी करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बिजली देनी चाहिए, गांव में भी और खेत में भी। ज़्यादा बिजली देंगे तो लोगों में खुशहाली भी आएगी, लोग अच्छी तरह अपना जीवन व्यतीत करेंगे। बिजली की जो कमी आ रही है वो सभी के सामने, बिजली की कमी सरकार को पूरी करनी चाहिए। हिट करो, जल्दी से करो। सर हमारा 5वां क्वेश्चन है, हमारे एक फॉलोअर उसकी डिमांड आई है कि जो जई साहब है जीतने के बाद में कोई ऐसा काम क्या करेंगे जो लोग उसको ज़िंदगी भर तक याद रखें? देखो, मैं उस बाप का बेटा हूँ, मरहूम चौधरी जलेब खां जी का। उस बाप का मेरी रगों में खून दौड़ रहा है। जब मेरे वालिद साहब के 2009 और 2014 के राजकाज को जब लोग उठाते हैं, माफिक भी और मुखालिफ भी, सभी उसकी तारीफ़ करते हैं। उस तरह का अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चल करके लोगों की उसी हिसाब से सेवा करेंगे। और जो भी हमारे पिता के, हमारे वालिद साहब के जो अधूरे काम रह गए थे उन्हें पूरा करेंगे। और कोई ना कोई, जैसे हमारे वालिद साहब ने जुडिशल कम्प्लेक्स, सिविल सचिवालय, अस्पताल, 50 बेड का अस्पताल, फायर ब्रिगेड का ऑफिस, लोगों को मान सम्मान, एक गांव से दूसरे गांव में सड़कें, लोगों को रोज़गार, लोगों की नौकरियां जिस तरह दी, जिस तरह आज हमारा वालिद साहब का नाम लिया जाता है, इतिहास बन चुका है, उस इतिहास को दोबारा दोहराएंगे और अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलकर लोगों के बीच में फिर उसी तरह से अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चला, उन्हीं की तरह फिर लोगों की सेवा करेंगे। सर जो हमारा छठा क्वेश्चन है, राजस्थान में अभी कांग्रेस को असफलता हासिल हुई है और MP छत्तीसगढ़, तो इस बारे में क्या कहोगे? देखो, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में कांग्रेस हारी, लेकिन कांग्रेस की वोट बीजेपी से ज़्यादा आई। इसका मतलब लोगों ने कांग्रेस को नकारा नहीं है। संख्या बेशक कम है, लेकिन लोगों के दिमाग में आज भी कांग्रेस है, बीजेपी से ज़्यादा वोट दिए। और आगे आने वाला वक्त, ये इलेक्शन के दो ही पहलू होते हैं, जीत और हार। हम जीतते भी, हारते भी, कोई बात नहीं। लोगों को जो फैसला दिया है लोगों ने, जो भी मैंडेट है लोगों का, कोई बात नहीं है। ये इसके हम स्वागत करते हैं। और आगे जहाँ भी पार्टी की तरफ से या हमारी तरफ से, बहुत बड़ी पार्टी है, इसकी कोई जिम्मेदारी लगेगी आगे अपने ठीक करके फिर दोबारा से निश्चित तौर से हम हरियाणा जीतेंगे। हरियाणा का इलेक्शन सामने आ रहा है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। हुड्डा भावी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। और लोगों को जिस तरह से 2009, 2014, 2005, 2009 तक लोगों ने सुख और शांति या अपनी शांति, सद्भावना और मान सम्मान जो महसूस किया, वो दोबारा से लोगों को 2021 में जो इलेक्शन होने जा रहा है 2024 में, उसमें हमारे कांग्रेस की सरकार होगी। हमें निश्चित तौर से यकीन है, ऊपर वाले से उम्मीद करते हैं। और आने वाले टाइम में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी फिर मुख्यमंत्री होंगे। और वालिद साहब के नक्शे कदम पर चल के ऊपर वाले ने चाहा तो जनता अगर चाहेगी तो हमें भी मौका मिलेगा और वालिद साहब के नक्शे कदम पर चल के लोगों की सेवा करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने हमारी इज्जत रखी, आपने अपना पूरा इंटरव्यू दिया, तो उसके लिए हम आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे। देखो, धन्यवाद की कोई बात नहीं है। आप हमारे बच्चे हैं, हमारे छोटे भाई हैं, और आपका की बात को मान सम्मान देना हमारे कर्तव्य है। और ऊपर वाले से मैं दुआ भी करूँगा और अपनी शुभ भावनाओं के साथ आपको मेरा एक तरह से आशीर्वाद भी है कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और आपके फॉलोवर्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें। मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूं और आपसे आपके लिए दुआ भी करता हूं। आप समय समय पर आते रहें
मैं आपके हमेशा आपको मान और सम्मान मिलेगा, आपको प्यार मिलेगा। मैं आपके लिए ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, लोगों से अपील भी करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर्स आपसे जुड़ें और आप ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आज हम अपनी फॉलोअर की डिमांड पे जई साहब के पास पहुँचे हैं। इसने बहुत ही ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छी बात बताई। तो जैसे लोग बोलते हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छे स्वभाव का आदमी है। पहले कई बार हमारा कहने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद में पहले के इंटरव्यू दे दिया। तो हम तो एक छोटे यूट्यूबर हैं, पहले के हमारा मान सम्मान रखा। तो थैंक यू सो मच। हम जई साहब का धन्यवाद करना चाहेंगे। तो लौटते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।